आपको जाना पड़ेगा। इसलिए वो कौन से धीरूभाई अंबानी थे जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे शायद, और कहाँ जाते थे 5 स्टार होटल। उनसे पूछा कि अरे बेवकूफ, तुम 300 रुपए कमाते हो, अपने घर भेजा करो। व्हाट ही सेड, मैं सीखने जाता हूं कि बड़े आदमी सोचते हैं क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये सीखने जाता हूं। संगत का बड़ा असर पड़ता है। कैकेयी किसके संगत में थी? हाँ जी, कैकेयी किसके संगत में थी? मंदोदरी ना, वही ना, मंथरा के साथ थी। क्या हो गया बताओ? हाँ जी, संगत से बहुत असर पड़ता है। संगत से गुड़ात है, संगत से गुड़जात। क्यों दादा, गलत तो नहीं कह रहा हूं? अमीर बनना है तो संगत किसकी करो? अगर कम से कम, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर रिसोर्स नहीं है तो कम से कम रिसोर्सफुल तो रहो। अगर गांजा पीने वाले के साथ रहोगे तो खुशबू आएगी क्या? गांजे वाली खुशबू आएगी। तो एडवाइस क्या देगा तुमको? बढ़िया एडवाइस क्या दे सकता है? गांजा पियो, ये एडवाइस दे सकता। वो ज्यादा मूवीज तो देखते हो, बोले ये वाला देखो, सो ये अच्छा है। हमारे अभी मैं वहां पे खड़ा था, कोई लड़का पूछने आया था यहाँ पे हुक्का चलता है क्या? कौन आया था भाई? हमारे यहाँ से तो कोई नहीं था। सी एज उसका होगा 15-16 साल, तो पूछने है हुक्का। जुआ खेलने की शुरुआत तो टिक्कल से होती है। कितने लोगों को पता है ये बात? टिक्कल से होती है। आप गांजा कब पीने लगो आपको पता नहीं चलेगा। आप गांजा कब पीने लगेंगे आपको पता नहीं चलेगा। जिन छोटे की आदत मत डराओ। बचपन में हम छोटे थे ना, जो माँ बाप, बच्चा डरता है ना, जब बच्चा छोटा डरता है ना, समझा बहुत ध्यान से, उसके माँ बाप के चुप जाओ बिल्ली, चुप जाओ बिल्ली। यही बच्चा ना अकेले पेशाब करने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? हाँ जी, बचपन से डराया। और हकीकत मानो 12-13 साल तक मुझे याद है, मैं अकेले नहीं गया टॉयलेट करने। मैं टॉयलेट करने नहीं गया अकेले, और आज भी अकेले डर लगता है। कमरे में आप अंधेरे में रहो, वजह ये माँ बाप ने अपने चक्कर में बिल्ली बिलौटा, और इतना लड़कियां तो, और क्या क्या चीज से डरती, चूहिया और कॉकरोच। अरे भाई साहब, ये क्या है? अरे वो झांसी की रानी तलवार से नहीं डरी कभी। ये आजकल की लड़कियां और लड़के तैयार हो रहे बाबू हैं, हंस दिए हैं बाबू, हंस दिए। ये सोचो, ये प्लानिंग किस चीज की हो रही है? व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर? डाइवर्ट हो गए। प्लानिंग थी अमीर बनने की। काम वो करो जिससे अमीर बनते हैं। और तीसरा काम उसके साथ करो जिसके प्लान बहुत बड़े हैं। क्या? किसके साथ? प्लान बड़े हैं, जिसके प्लान बहुत बढ़िया। इसलिए आप देखो, आप उस पार्टी को चूज करो जिसका डेवलपमेंट का एजेंडा हो। चुनाव आने वाला है ना, जिसका डेवलपमेंट का एजेंडा अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, उसके साथ काम करो। हमारा टारगेट क्या है 2022 का? 2022 का टारगेट है कि हमारे इतने बच्चे दिख रहे हैं, कम से कम एक बार दुबई लेके जाएंगे उनको। हो सकता है गोवा में हो, 3 महीने बाद हो सकता है आपको कहीं पे नैनीताल में आपको मिले। आप रेशमा मैम को देख लो अभी इनकी, और इन बच्चों की सूरत देख लो। फरवरी में मैम की कार बुक होने जा रही है। संगत किसकी करो? बंदरा की, बंदरा। और संगत आप देखो, अर्जुन ने संगत किसकी करी थी? कृष्ण भगवान। जीते युद्ध कि नहीं जीते? जीते बिल्कुल। हिम्मत वाले लोग भी चाहिए होता है। अपने नबी को भी, जब अपने नबी पे अकेले पड़ गए तो अर्श पे जाके दुआ मांगी कि 2 में से कोई एक बंदा साथ आता है। याद है ना? किसके लिए? उमर। उन्होंने कहा था कि ये 2 अबू जहल है, इनमें से एक साथ में, एक मेरे साथ में हो जाए, है ना? तो आपको कॉन्सेप्ट हर जगह सेम मिलेगा। सही लोगों के साथ करना, जिनके प्लानिंग बहुत अच्छा हो। आप सोचो, किसी नौकरी में क्या प्लानिंग होती है? कितना मिल सकता है किसी नौकरी में? 10,000, 15,000, 10-15। बड़ा अच्छा बात। हमें दिखता नहीं है और हमें बेचैनी नहीं आती। आप सोचो,
हम ऐसे घरों से आए जिनका जमीर जो है ना, जमीर जो हमारे अंदर की सोच होती है इतनी मर चुकी होती है, सॉरी फॉर दैट, कि हमें रियलाइजेशन नहीं होता। हमारे घर से बड़ा किसी का घर है, यस या नो? हाँ या ना? हमारे घर से किसी का बड़ा घर है। आप जहां से जब आए होंगे तो आपके पास से बड़ी गाड़ी निकली होगी, हाँ या ना? निकली होगी ना? लेकिन आप फड़फड़ाए नहीं, यार काश ये मेरे पास भी होती। क्यों? ऐसे समझेंगे आप। एक बार एक चील का बच्चा धोखे से मुर्गियों के बीच में आ गया। अंडे थे, मुर्गी बैठी थी, धोखे से अंडा आ गया, चील का अंडा कहां गया? मुर्गियों के अंडे के बीच। आज जब वो निकला ना, समझना ध्यान से, जब वो निकला तो जैसे मुर्गियां खाएं वैसे वो भी खाए। तो एक बार चील के बच्चे ने चील को आसमान में उड़ते हुए देखा, तो उसने अपनी मां से पूछा, मां क्या मैं ऐसे उड़ सकता हूं? समझना। उसने कहा, चुप बुड़बक, वो चील है और तुम क्या हो? तुम मुर्गी के बच्चे हो। अभी बताओ उस बच्चे का भविष्य क्या है? वो कभी उड़ेगा नहीं, वो कभी उड़ेगा नहीं उड़ेगा। हकीकत है। और आप समझ रहे हो चील के बच्चे की बात कर रहे। ये चील के बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। ये चील का बच्चा कोई और नहीं है, ये हम सब हैं। सोचो हम क्या कर सकते हैं। हनुमान को नहीं पता था, तब सुग्रीव आए तो बोले काचुप सुधरा बलवाना। बड़ा बनाने की सोच किसकी थी? जो घर के जिम्मेदार थे, बड़े लोग थे, या हमारे पॉलिटिशियन, या हम अच्छे स्कूल में पढ़ते, तब बड़ी सोच आती। बड़ी सोच कहां से आती? शुरुआत कैसे होती? ताजमहल सबसे पहले कहां बना? हाँ जी बोलिए। दिमाग में। सबसे पहले कहां बना? किसी के दिमाग में, तब बाहर बना। एवरीथिंग हैपन 2 टाइम्स। पहला कहां होती? दिमाग में। मोहम्मद अली बोलते थे, मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर हैं दुनिया के, वो बोलते हैं कि हम 2 बार हारते थे, अगर जीते थे 2 बार। पहला कहां जीतते? दिमाग में। और फिर बाहर जीतते हैं। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। 2 बार जीतते आप। पहला दिमाग में। गाली सबसे पहले देनी होती कहां देते? सबसे पहले दिमाग की मारती। आज तो इसकी तो ऐसी की तैसी, रुक जाओ तुम, हैं? सोचो, आप सोचो, आपके अंदर पावर क्या है, क्या किस क्षमता के लिए बने थे। आज वो दिन है जब मैं आपको मूव कर रहा हूं आपके डायरेक्शन की तरफ। क्योंकि समझो, जब आपके सामने से गाड़ी निकली तो आप उस गाड़ी के लिए प्लानिंग नहीं करोगे। क्यों? वो चील का बच्चा, चील का बच्चा। तुम सोचो चील के बच्चे की नहीं बात कर रहे। ध्यान रखना, जब इंसान कोई चीज सोच लेता है ना, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी कौन लेगा? लाइफ किसकी है? तेज बोलिए तो। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी लेंगे, 15 लाख भेज देंगे? नहीं, खुद लेनी पड़ेगी। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तब चीजें बदलना शुरू होती है। ईश्वर कब देता है? ईश्वर बड़ा अच्छा समझो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो कब देगा? जब आप खुद ही को बुलंद करते हैं। ऐसा नहीं देगा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, वो किसी को मना नहीं करता। जब आप खुद ही को बुलंद करेंगे, वो खुद ही कौन सी चीज है इसको समझो। वो खुद ही ये इस चीज में कि तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा। आप समंदर के किनारे गए हो खाली हाथ, तो क्या करके आओगे? नहा के आएगो। ईश्वर कहता है देखो भैया, जो मांगोगे तभी तो मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही है ना? जैसा बोओगे। लेकिन काटने के लिए करना क्या पड़ेगा बताइए तो? हाँ जी, बोना पड़ेगा ना। और बोए हो खजूर, काटे तो मिलेगा क्या? काटे। ये गलत है। ये जो बताया ना, जो बोगे वही काटोगे, ये गलत है, समझना।
अगर आपने थोड़ा सा गलत बोया है तो ज्यादा गलत आएगा। हाँ जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर थोड़ा अच्छा बोया है तो ज्यादा क्या आएगा? अच्छा। एक गुज बोते तो मल्टीपल आता है 100 टाइम्स, 100 टाइम्स ज्यादा आता है कि नहीं आता? तो आप सोचो, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गरीबी बोई है तो आगे चल के क्या आएगी? बड़ी गरीबी। और अगर बीच में गरीबी की सोच रखा है तो आगे क्या आएगी? लेकिन तुरंत नहीं आएगी, टाइम लगता है। यहां पे बेटा हर एक शख्स, जैसे मैम ने 1 लाख रुपए पैदा किया, कोई भी पैदा कर सकता, बोले इसमें शंका 1990 में यानी 2000 में जिसने बोया था उसकी फसल हुई कि नहीं हुई? 2025 में बोएगा नहीं होगा? 2022 में नहीं होगा? 2022 में नहीं होगी? 1947 में जिसने शादी की थी बच्चे हुए कि नहीं हुए? 2025 में लग रहा नहीं होंगे। अब हो सकते हैं। आपको सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर देता कैसे? मैंने शुरुआत में बताया, ईश्वर देता है सिस्टम से, बहाने से देगा। और बहाना छोटा हो या बड़ा, ईश्वर ने कहा हमने इस दुनिया में कुछ कमी नहीं दी, तुम हो जिम्मेदार हो। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी कौन ले? पड़ोसी ले, मोदी ले, कौन ले? बड़ा कौन सोचेगा? ईश्वर ने कहा कि आप सोचो, तब मैं आपका, आप जब सोचना शुरू करते हो तब ईश्वर रास्ता दिखाता है। यस या नो? आप सोचो, यंगस्टर में थोड़ा सा चलते हैं उसमें, यंगस्टर, एकदम यंगस्टर, एक लड़का ना किसी लड़की के बारे में जब सोच लेते हैं ना, उसको कुछ ना पता हो, खाली देख ले एड्रेस, अगले, ये समझना है आपको। खूबसूरत ताजमहल बनाने के लिए मोहब्बत कैसी होना चाहिए? ये समझना पड़ेगा। तो सवाल चलो थोड़ा सा मूव कर देते, ट्रेनिंग कुछ और दिखाने में चलते। सो कॉल्ड, आप अपने आप से प्यार करते, आप फैमिली से प्यार करते, तो क्या देखो, ताजमहल बनाने की बात नहीं कह रहा मैं। हम जितने भी लोग बोलते हैं ना खुद से प्यार करते, अपनी फैमिली से प्यार करते, तो फिर मैं सवाल आपसे ये बताता हूं कि फिर हर वो चीज, अगर दुनिया की महंगी कार, घर, बड़ा बंगला, जो भी है, अगर किसी के लिए बना है तो फिर वो तुम्हारा नाम क्यों नहीं, अगर तुम प्यार करते खुद से? ईश्वर तो वेट कर रहा है कि तुम कुछ करो तो मैं दूं। अगर तुम छत से कूद जाओ ना तो 100% गारंटी की तुम्हारी मौत हो सकती, नहीं मौत होगी तो हाथ पर तो टूट ही जाएंगे। लक का परसेंट सिर्फ 1% है कि तुम बचो। और अगर मेरी बात ना माना तो आज घर पे जहर खा के देख लेना। उम्र जरूर ट्राई करिए, मौत में तुम कर लेना, क्या करोगे जिंदगी का ऐसा है? आपको तुरंत पता चल जाएगा रिजल्ट क्या आने वाला। वो आसिफ अभी बोल रहा था कि पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ना बड़ा काम करेंगे, सलमान सर ने कहा था बड़ा काम करेंगे, और आगे मेरा ऑफिस आप बड़ा काम करने, और 3 दिन में सोचे बड़ा हो जाएगा। अरे भाई साहब, तुम्हारे धरती पे आने में ही 9 महीने लगे, उसके बाद 9 महीने आए बाद तुरंत काम पे चले गए और गाड़ी आ गई। ऐसा होता क्या? नो। हाँ जी, नो नो, ऐसे ही होता है। मुझे लग रहा पहले दिन से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ईश्वर ने जब सारी चीजें सिस्टम से दी है ना, उसमें कुछ भी मिसिंग होगा, समझो। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 2022 में आपको 1 करोड़ रुपए कमाने, 1 करोड़ छोड़ दो, 50 लाख, इससे भी कम कर देते हैं, 20 लाख और कम कर, 10 लाख कमाने। चलो ठीक, 10 ठीक है ना? 10 तक ठीक है ना? 5, हाँ जी, 10 बेहतर है। 10 बेहतर। नौसाद ये उसी वाली सोचते हैं नहीं, हम मिनिमम पे आ रहे हैं, आप 10 पे आ रहे हो, 10 पे रख लो। और अगर ईश्वर को सिस्टम बनाना है, अगर हमें 10 लाख रुपए कमाने हैं तो जैसा 2021 में कर रहे थे वैसा 2022 में करोगे
तो क्या मिलेगी? नहीं। हाँ जी। नहीं। पिछले 10 साल कैसा गया, उसमें क्या आपने किया, कौन से झंडे गाड़े? आगे कुछ करना है। समझ में आ रहा है ना? आप देखो, आपकी जिंदगी है, आपका सवाल भी है और उसका जवाब भी है कि अगर आपने 6 महीने में कुछ नहीं किया तो अगले 6 महीने में भी सेम काम कर रहे। तो फिर ईश्वर कहता है कि अगर तुमको रिजल्ट चेंज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? काम भी आ रहा है। पिछले 10 महीने से अगर 2+2 कर रहे हो तो क्या आएगा रिजल्ट? 4 ही आएगा। पिछले 10 साल से अगर यही कर रहे 2+2 4, तो अगर आपको 10 करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर चेंज करना पड़ेगा ना। यहीं पे समझो, हमारा एक प्लान है जहां पे हम मोबाइल से लेके फॉर्च्यूनर तक देते हैं, और एक का ऐसा प्लान है जो आप काम कर रहे हैं, सपोज नौकरी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। अच्छा बताओ, धोखे से अगर गोवा की ट्रेन में बैठेंगे, गोवा जाएंगे। हाँ जी, गोवा जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? गोवा। तो आपको ईश्वर कहता है कि आप अपने झांक के देखो कौन सी ट्रेन में बैठे हो। इट मीन्स आप क्या काम कर रहे हो और कहां जाने वाले हैं। तो सबक नंबर 1 कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पहले डिसाइड करो। क्या करो? डिसाइड करो कि यहाँ से चेंज करेंगे। क्या हम सबसे अच्छे घर में रहते हैं? सवाल नहीं। क्या अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे? नहीं। क्या हमारी सेहत सबसे अच्छी है? नहीं ना। तो अगर ईश्वर बोलता है कि अगर इनका सबका सवाल का जवाब ना है तो तुम कर क्या रहे? डिसाइड कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा? खुद करें। आप डिसाइड करो। पहला क्या है? अगर आप डिसाइड करो कि आपको शादी करनी है, बहू मिल जाती कि नहीं? आगे कुछ इंतजाम नहीं करना, आप बताओ खाली। और सुनो, आगे का इंतजाम खुद ब खुद होता है, पहले आप डिसाइड करो। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे आपके लाइफ में कौन होना चाहिए, तो कौन डिसाइड करेगा? लाइफ डिसाइड करेगी। आप नहीं डिसाइड करोगे कहां रहोगे, कितने घर में रहोगे, कितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपका लड़का या लड़की क्या करेगी, आप क्या करोगे, अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो लाइफ डिसाइड करेगी। हाँ, और जब लाइफ डिसाइड करेगी ना तो ऊपर से नीचे तक लाल करेगी। लाल करेगी। आप डिसाइड करो कि आपका जो खेत है उसमें क्या बोगे, मूली होता है, मूली, गाजर की, कद्दू की खीरा है जी। सर ज्यादा बोल दी नहीं। है जी मैम। डिसाइड करो। ईश्वर कहता है अगर आप कश्मीर जाने का डिसाइड करो तो बाकी सब तैयारी कैसी होगी बताइए? कपड़े कैसे रखोगे? ठंडक वाले। हाँ जी, ठंडक ठंडक वाले। हाँ, यही चीज बता रहा हूं। ईश्वर कहता है कि अगली चीज तब होगी आपके लाइफ में जब आप पहला डिसाइड करोगे। किसी को मारने का डिसाइड करो, चाकू किसे मारना है ये भी डिसाइड हो जाएगा ना। पहले क्या करो? ईश्वर कहता है पहले डिसाइड करो। तो कितने लोग आज मेरे साथ डिसाइड करते हैं कि 2022 खाली नहीं जाएगा? वेरी गुड, ताली बजा लो अपने लिए। ईश्वर कहता है एक बार आप डिसाइड कर लो, आगे तो हम, वो कहता कलमा पढ़ो बाकी तो हम देख लेंगे, जन्नत दिन तुमको चाहे मार गई थी। तो पहला डिसाइड करो। इसीलिए देखो, जो जन्नत और दोजख का फैसला होगा ना वो नियति पे होगा। आपके अंदर क्या है, और ये नियति क्या होता है? जो आप फाइनल डिसीजन लेते हो वो नियति होती, जो आप डिसाइड करते हो अंदर से, वो जानता ना नियति क्या है। डिसाइड करो तो बड़ा अजीब चीजें होने लगेंगी। आप डिसाइड करो दिल्ली जाना है, आगे सब इंतजाम है कि नहीं? फ्लाइट से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हो, आगे इंतजाम है, कैसे जाओगे? तो इसलिए कहता है ईश्वर कि आप डिसाइड करो 2022 में कितना पैसा, कौन सा घर, क्या करोगे ऐसा जो सब कुछ चेंज होगा। और तब पहली बात ईश्वर देगा सिस्टम से, तो ऐसा सिस्टम सोचो जहां से ज्यादा मिलता हो।